लगभग सभी कॉम्बैट गेम्स में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो फाइटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फाइटिंग चैंपियनशिप्स होती हैं, वो ऐज कैटेगरीज़ और वेट कैटेगरीज़ के हिसाब से होती हैं। चाहे वो ताइक्वांडो, जूडो, बॉक्सिंग, रेसलिंग, कराटे हो या मिक्स्ड मार्शल आर्ट, एमएमए, यूएफसी हो। सभी ऐज कैटेगरीज़ और वेट कैटेगरीज़ के हिसाब से होते हैं ताकि कुछ हद तक मुकाबला बराबरी का हो सके। क्योंकि उम्र के साथ-साथ हमारी सोच बदलती है, हमारा खेलने का तरीका बदलता है, हमारी फाइटिंग स्ट्रैटेजीज़ बदलती हैं और वेट से तो फ़ोर्स में बहुत फ़र्क पड़ता है। पर कुछ लोग उम्र कम करवा कर खेलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं पर स्कूल गेम्स में खेल रहे होते हैं। 24-25 साल की उम्र में भी जूनियर खेल रहे होते हैं। आपको बहुत से ऐसे सीनियर प्लेयर मिल जाएँगे जिन्होंने अपनी उम्र कम करवाने के लिए 2-2 3-3 बार 10th करी हुई है। पर उम्र कम करवा कर खेलना एक्चुअल में फ्रॉड है, इल्लीगल है। पकड़े जाने पर अपर बैन लग सकता है, जेल भी हो सकती है। पर पकड़े जाने पर ही ना, कौन पकड़ा जाता है? हमारी पहचान में इतने लोगों ने करा हुआ है एज फ्रॉड, अभी तक तो कोई पकड़ा नहीं गया। हुँ? बात तो सही है। हमारे देश में लगभग हर चीज़ के लिए कानून है, पर इम्प्लीमेंटेशन और एग्ज़ीक्यूशन वीक है। लगभग सभी गेम्स में, फेडरेशंस में, चैंपियनशिप्स में डॉक्यूमेंटेशन ठीक से नहीं होता, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता। इसी चक्कर में ज़्यादातर केसेस पकड़ में ही नहीं आते। पर बेटा, जब भी पकड़ में आ गए, जब भी तुम पर तुक्का लग गया, तो वो हालत होगी जो सोची नहीं होगी। कुछ केसेस तुरंत पकड़ में आ गए। रिसेंटली क्रिकेट में कई प्लेयर्स पकड़ में आए हैं जिन पर एज फ्रॉड का चार्ज लगा, बैन लगा उन पर। कुछ केसेस बहुत बाद में, सालों बाद, गवर्नमेंट जॉब के बाद पकड़ में आए, जेल भी हुई। तो ये सब फालतू के कामों में आप कभी मत पड़ना। कोई आपसे कोई भी कहे, कितना भी कन्विंसिंग तरीके से कहे कि नहीं सही है, कुछ नहीं होता, नहीं पकड़े जाओगे, इन चक्करों में आप कभी मत पड़ना। जो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके सभी सर्टिफ़िकेट्स में सेम है, स्कूल की मार्कशीट्स में, बाकी डॉक्यूमेंट्स में है, आप उसी डॉक्यूमेंट से, उसी एज कैटेगरी के हिसाब से खेलिए। इस तरीके के फालतू के चक्करों में मत पड़िए। और अगर आपने अभी तक नहीं करा है, तो अभी सब्सक्राइब करिए इवॉल्व को और जानते रहिए मार्शल आर्ट्स की बारीकियाँ।